आज अपन क्या है कि ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको क्या है आपके राज्य में ही आपको जॉब मिलने वाली है। साथ ही साथ इस वैकेंसी की खास बात यह है आप अपने राज्य में ही आपको क्या है एग्जाम भी देना रहेगा। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है यानी 3712 पोस्टों पर क्या है इस वैकेंसी का रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी के अगर इंपॉर्टेंट डेट पे अगर हम बात करें कि इस वैकेंसी की क्या इंपॉर्टेंट डेट है, तो इस वैकेंसी के जो फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 8 अप्रैल 2024 से, यानी कि 8 तारीख से आपके इस वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो रखे गए इस वैकेंसी के फॉर्म की वो 7 मई रखी गई है। 7 मई तक आप इस वैकेंसी के फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बात करें अगर टोटल पोस्ट की तो 3712 क्या है सीट निकाली गई इस वैकेंसी में, तो काफी अच्छी पोस्ट निकाली गई इस वैकेंसी में। बात करें अगर हम एग्जाम डेट के बारे में, तो इसकी एग्जाम डेट को क्या है कंफर्म पहले से ही कर दिया गया है। तो आपका जो एग्जाम होगा इस वैकेंसी का, तो 1 से लेकर 12 जुलाई 2024 तक आपका क्या होने वाला है एग्जाम होगा, यानी कि 1 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक आपका क्या एग्जाम होने वाला है इस एग्जाम का। बात करें एज लिमिट के बारे में, क्या एज लिमिट रखी गई इस वैकेंसी में, इसमें क्या है आपकी जो एज जो काउंटिंग होने वाली है वो 1/8/2024 से क्या है आपकी एज काउंटिंग होने वाली है। साथ ही साथ मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपकी क्या है 27 साल होनी चाहिए। तो अगर आपकी 27 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, और मिनिमम आपकी 18 साल हो गई है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात करें आगे आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, तब आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपने क्या है 12वीं अगर कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। इसमें 12वीं के लिए कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं, तो एलडीसी की पोस्ट निकाली गई है, जेएसए की पोस्ट निकाली गई है, पीए की पोस्ट निकाली गई है, एसए की पोस्ट निकाली गई है और डीईओ की क्या है पोस्ट निकाली गई है। तो ये पोस्ट सारी किसके लिए है, जिसने 12वीं पास कर रखा है उन सभी के लिए इतनी सारी क्या है पोस्टें निकाली गई हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर रखा है वो भी साइंस साइड से अगर कर रखा है, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या रहा है साइंस रही है, यानी कि बायोलॉजी से अगर आपने किया है, तो आपके लिए स्पेशल वैकेंसी जो है वो है डीईओ की एक पोस्ट निकाली गई है। एजी की पोस्ट भी आपके लिए क्या है स्पेशल निकाली गई है। ठीक है, तो आपने अगर साइंस से किया तो आपके लिए स्पेशल निकाला गया है एलडीसी क्लर्क के लिए, आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बात अगर हम करें सैलरी के बारे में, तो अगर आपके इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी भी इस वैकेंसी में काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 29,200 रुपये से क्या है शुरुआत है, और अधिकतम आपको जो मिल सकती है वो 92,300 रुपये आपको क्या है इस वैकेंसी में सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है इस वैकेंसी में। तो आप इस वैकेंसी में आप लोग जरूर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप अपने राज्य में ही आप जॉब करने को मिलने वाली है। पेपर भी आपको क्या है आप अपने राज्य में देने वाले हो, सारी प्रक्रिया जो होने वाली है वो सारी आपके राज्य में ही आपको क्या है करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ये वैकेंसी। ठीक है, बात करें अगर एचआरए वगैरह इसमें कितना मिलता है या अलाउंस वगैरह आपको कितना मिलता है, तो हम आपको बता दें कुछ पोस्टों के लिए जैसे एलडीसी वगैरह क्लर्क के लिए क्या होता है 100% क्या होता है इसमें क्या है अलाउंस वगैरह आपको मिलता है जो भी रहता है, और अदर के लिए क्या है 50% आपको क्या है मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आगे अपन बात करें इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस वैकेंसी में क्या होता है ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी कि टियर 1 होता है और आपका क्या होता है टियर 2, यानी कि आपके 2 एग्जाम होते हैं। उसके बाद क्या होती है आपकी टाइपिंग होती है। तो आपके क्या है 2 फेस होते हैं, पहला आपका टियर 1 के नाम से होता है, फिर टियर 2 होता है, फिर आपकी क्या होती है यहाँ पर टाइपिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। बात करें अगर आपका एग्जाम सिलेबस क्या रखा गया है इस वैकेंसी का, तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस वैकेंसी में क्या है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मिनट आपको दी जाती हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट में आपको ये पेपर पूरा करना है। ठीक है, तो ये आगे के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश से आपके क्या है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी कितने पूछे जाएंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके जीएस से भी कितने पूछे जाएंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मिनट आपको दी जाती है आपको एग्जाम हल करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या रहता है इस वैकेंसी का सिलेबस, और टाइमिंग भी हमने आपको बता दी है। ठीक है, बात करें अगर हम आगे फीस के बारे में, अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो आपसे फीस कितनी ली जाएगी, तो फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो फीस अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, आप या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आपसे क्या है 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आपसे क्या है चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एससी
या एसटी कैटेगरी में आते हो या आप फीमेल कैटेगरी में हो या आप फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या है अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी के बारे में हमने A to Z जानकारी आपको दे दी है, सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कर दी है, कब एग्जाम होना है, क्या होना है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। ये वैकेंसी जो आई हुई है एसएससी में, ये वैकेंसी आई हुई है एसएससी सीएचएसएल की ये वैकेंसी है। आप लोग क्या करेंगे, इस वैकेंसी में क्या अप्लाई करेंगे, आप लोग क्या इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। हम इस वैकेंसी का क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से जाके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें आपको क्या स्पष्ट करा दी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।